मेंबर्स। अब देखो निफ्टी ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स तोड़ी, यहाँ पे 24,500 और निफ्टी लगातार कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर करूंगा वन शॉट में, लेकिन अगर स्टिल मैं आपको बताना चाहूं तो भाई निफ्टी 24,000 आने वाला है। ठीक है, चांसेस हाई दिखाई दे रहे कि 24,000 निफ्टी आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। लेकिन देखो उसके अलावा भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। देखो क्या चीजें हैं समझो पहले तो। आप देखोगे मेरी हेजिंग पोजीशन मैंने आज ही ली थी, ठीक है, निफ्टी स्टॉक्स में हेज किया था। मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया मैं कौन सा हेज करने वाला हूं, और मैंने सिखाने की कोशिश भी थी अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को। ठीक है, अगर आपको भी थोड़ा बहुत सीखना है तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी है। आप यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट चैनल में जाके आप यहाँ पे हेजिंग, ठीक है, देखो 3 वीडियो है। बेस्ट हेज, बेस्ट है पे हेज, बेस्ट टू एडवांस एंड यहाँ पे तीसरा। ठीक है, तीनों 3 वीडियो है, आप जाके नई चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, पुरानी चैनल में से रिमूव कर दिया है, नई चैनल में रख दिया है। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था और आप देखोगे एक ही दिन के अंदर 10,500 तक का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है, चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप सोचो कि अगर एक दिन में 10,000 है तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 4-5 दिन के अंदर 60-70,000 हो जाएंगे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या चलता है, बट काफी अच्छा हेज चल रहा है। ठीक है, और सैटरडे संडे है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या इंपैक्ट आता है हेज के अंदर। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि इंट्राडे में फ्राइडे को ही हेजिंग का एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग हेज करते हैं ना उनको फ्राइडे ही देखना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे मॉर्निंग में देखते हैं ना तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि फ्राइडे को सबसे तगड़े प्रीमियम डी के हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखो मार्केट में हेजिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप बोलते हैं सर जो भी स्टॉक लेता हूँ वो फंस जाता हूँ, तो स्टॉक आपको चूज करना नहीं आता। सिंपल बात है, चूज करना नहीं आता, वो सिंपल बात है। ठीक है, क्या आपको पता था कि यहाँ पे अपोलो माइक्रो, ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको क्या पता है कि अपोलो माइक्रो यहाँ पे आज 9% जाता हुआ दिखाई दिया, मुझे पता था। ठीक है, मार्केट में देखो एक चीज पहले भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मैंने ये कम्युनिटी मेंबर्स को भी समझाया था कि अपोलो माइक्रो में यहाँ पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। ठीक है, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट 200 के ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो आज देखोगे ये विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर ये 263 तक जाता हुआ दिखाई दिया 200 से। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि फॉलिंग मार्केट में भले मिड कैप नीचे जाए, भले स्मॉल कैप नीचे जाता हुआ दिखाई दे, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंपनी ब्रेकआउट्स करती है, बिग बुल पैटर्न बनाती है, मंथली ब्रेकआउट बनाती है, वो कंटिन्यू ट्रेंड करता है। ठीक है, और वो ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भाई मंथली ब्रेकआउट कौन करता है। ठीक है, आप कंपनीज को स्टडी कीजिए, सीखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन सी कंपनी ब्रेकआउट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मेरे वीडियोस देखो, काफी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ न्यूज नहीं बताऊंगा, आपको ब्रेकआउट्स वाले भी जो मुझे दिखाई दे रहे वो बताने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर आप स्टडी कीजिएगा, नॉट रिकमेंडेशन, आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट 24,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। अब मुझे सर मार्केट छोड़ो, पहले ये बताओ कौन सा ब्रेकआउट करा है। ठीक है, कौन सा मंथली चार्ट में ब्रेकआउट करा है। अब देखो मंथली चार्ट में जो ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया वो यहाँ पे है। ठीक है, क्या नाम आपको दिखाई दे रहा है, नाम यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये वाला। ठीक है, शेली, सी कहां पे गया, शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रही, ये बंदा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं डेली चार्ट्स के अंदर। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मंथली चार्ट देखने जाऊँ, यहाँ पे मंथली चार्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आप देखोगे सिंस 2023 ये बंदा लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, केमिकल बेसिस पे कंपनी दिखाई दे रही है, लगातार एक रेंज तोड़ता हुआ दिखाई दिया है बंदा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे सी कंपनी ने अभी रिजल्ट जो पेश किए थे उसमें जून क्वार्टर के अंदर 68 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे रिजर्व्स भी 500 करोड़ के हैं। डेट लिमिटेड है। ठीक है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 38% सीएजीआर से है। ठीक है, 3 साल के अंदर, विच इज गुड, विच इज गुड। एफ आई डी आई दोनों स्टेक इंक्रीज करते हुए दिखाई दे, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो कंपनी ऐसी चूज करो जिसमें दम दिखाई दे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, आप इसको एक बार स्टडी कीजिएगा, अपने एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे ये मंथली हमारी जो ब्रेकआउट सीरीज थी ना मंथली, वो मंथली आई थिंक कौन सी सीरीज थी, मैं नाम भी भूल गया अभी तो। एक बिग बुल पैटर्न सीरीज थी और मंथली ब्रेकआउट, हाँ आई थिंक मंथली ब्रेकआउट ही थी। ठीक है, एक तीसरी थी रिस्क है तो इसके, बट एक मंथली ब्रेकआउट है जो मुझे लगता है कि इसमें बेटर फिट होता है। एनीवे, तो पॉइंट पे आ जाते हैं, अब फटाफट बात करते हैं यहाँ पे मार्केट पे। देखो मार्केट की वजह आज क्या है, 8,000 करोड़ की बिकवाली एफआई की। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फिगर आ गया, हालांकि डीआई ने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एफआई ज्यादातर बिकवाली कर रहा है। एंड देखो एक चीज याद रखो कि आप
निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा। ये जो स्पाइक्स आते हैं ना, ये क्लियर कट संकेत है कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं, ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे आपको बैंक निफ्टी में वॉल्यूम कम दिखेंगे। ठीक है, ऐसे स्पाइक्स आपको बड़े नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये जो स्पाइक्स आते हैं ना, वो ऐसा नहीं दिखेंगे जनरली आपको बैंक निफ्टी के अंदर। सो बहुत ही केयरफुल रहेगा यहाँ पे निफ्टी के अंदर। आपको बहुत तगड़े स्पाइक्स आते हैं और आपको ट्रैप करवा देते हैं। ठीक है, आप देखोगे, आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और सडनली रेड कैंडल बन गई। तो ये बोलता है कि लिक्विडिटी स्विच बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम श्योर काफी लोग ट्रैप हुए होंगे लिक्विडिटी स्विच के अंदर। तो सजेस्ट करता हूँ कि अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा होता है एक वीडियो ला दूंगा जिसमें बेस्ट निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, जो आपको शायद काम आ सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज इंपॉर्टेंट लेवल था। अब देखो, ध्यान से समझो, मार्केट फॉल का रीजन क्या था। पहला तो एफआई की सेलिंग प्लस जीएसटी का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, सेकेंड और थर्ड को होगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगर जीएसटी की जो रिफॉर्म्स आने वाले, उसकी वजह से भी मार्केट में जो यहाँ पे ट्रम्प ने किया है, वो शायद उसका इम्पैक्ट आधा ही कवर हो सकता है फ्रॉम द जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से आधा ही कवर होगा। उसके अलावा अगर बात करनी जाए, रिलायंस भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस की एजीएम थी। ठीक है, एजीएम में ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसकी वजह से रिलायंस फॉल किया। अब स्टेटमेंट्स क्या थे? स्टेटमेंट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे समझो कि रिलायंस का जो जियो का आईपीओ है, वो यहाँ पे फर्स्ट हाफ 2026 में आने वाला है। ये पॉजिटिव बात है, ये ठीक है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ये आए थे कि कंपनी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जाने वाली है। क्या? ग्लोबल मार्केट में जाने वाली है। जो जियो है, आई थिंक ग्लोबल मार्केट में जाने वाली है। अब देखो, आप ये सोचो कि अगर ये बंदा ग्लोबल मार्केट में जाएगा, ठीक है, तो ये भी रूमर्स मार्केट में आ रहे हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इनको फंड चाहिए होगा, डेट चाहिए होगा। ठीक है, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, अगर इंडिया में इतना बड़ा मार्केट कर रही है तो भाई दूसरे मार्केट में जाने के लिए भी इसको पैसा चाहिए होगा ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो माना जाएगा कि डेट को बढ़ाएगा। और अगर डेट को बढ़ाता है, बोरिंग बढ़ाता है, तो इसके पहले तो जो ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर आता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा तो इसका पी बढ़ जाएगा, और पी बढ़ेगा तो निफ्टी में महंगा हो जाएगा, और इसकी वजह से निफ्टी वीक रहेगा। ठीक है, तो उसी की वजह से आपको रिलायंस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बट इसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी बोली है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर इबिटा डबल कर देगा ये लोग। रिटेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन पुश की बात करें यहाँ पे, ईआई में भी यहाँ पे ये लोग फोकस करने वाले। ठीक है, तो काफी चीजें इन्होंने बात की है। रिलायंस का फर्स्ट टाइम एवर जियो 500 मिलियन सब्सक्राइबर या यूजर तक पहुंच चुका है। ठीक है, और वन ऑफ फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट $125 बिलियन की रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे बन चुकी है रिलायंस। ठीक है, तो काफी अचीवमेंट्स है। लेकिन ये लोग ग्लोबल में जाने की बात करें तो देखते हैं कि क्या इसकी वजह से कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और उसी की वजह से यहाँ पे निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दिया लास्ट मोमेंट के अंदर। ठीक है, रिलायंस ने जो यहाँ पे अपने प्लान बोले हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में जाएगा, अगर वो नहीं बोलता तो निफ्टी ऊपर होता आज, या रिलायंस 2% ऊपर होता, क्योंकि ईबिटा डबल करने वाले हैं। बट ये जो ग्लोबल मार्केट में जाने वाले हैं, इसकी वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मार्केट 3 दिन से लगातार फॉल कर रहा है, विच इज नॉट गुड साइन एट ऑल। एंड आप देखोगे वीकली चार्ट भी बेरिश माराबुजू बना है, विच क्लियर साइंस के मार्केट में बहुत जल्द 24,000 का लेवल भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। आज पुल बैक जरूर आना चाहिए था, 100% आना चाहिए था, बट नहीं आया, वो टोटली नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल। अब देखो, यस्टरडे वर्धमान टेक्सटाइल ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी एक्सटेंड करने की वजह से, गवर्नमेंट का सपोर्ट की वजह से आज वर्धमान टेक्सटाइल वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो जो न्यूज की वजह से पुल बैक करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं सर मैं वर्धमान टेक्सटाइल, मैंने शायद बीटीएस किया था, आई एम श्योर किसी ने किया होगा। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपने किया है तो। और उसके बाद आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा भागेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी चूज करो, मार्केट भाड़ में जाए, कहीं पे भी मार्केट जाए, आपका स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका स्टॉक में पैनिक आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए पैनिक। ऐसी कम ऐसा 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 कहाँ पे दिखाई देता है? तो दो चीजों पे दिखाई देता है। जो कंपनी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट करती हो, जो बिग बुल पैटर्न बनाती हो, जो मंथली ब्रेकआउट करती हो, वैसी कंपनी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो चांसेस कि भाई वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है इवन फॉलिंग मार्केट में। ठीक है, उसमें से नाम बहुत सारे हैं, मैंने आपको बीच में भी नाम बताए थे, तो ऐसी कंपनी चूज करो। आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए फोकस करोगे अभी मार्केट में, क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, तो आप फंसने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। आज ऊपर गया, कल नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये सेम चीजें रिलैक्सो में भी है। रिलैक्सो भी आप देखोगे यहाँ पे अभी जो जीएसटी की वजह से यहाँ पे पुल बैक करा है। ठीक है भाई, जीएसटी आने वाला है, अभी काफी अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया आपको। यहाँ पे देखो, कहाँ पे गया,
रिलैक्सो फुटवेयर 8-7% पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, बट अपने हाई से अभी भी डाउन है, ठीक है? और ये पुल बैक सिर्फ टेम्पररी है टिल जीएसटी की जो मिड है। जैसे मिड खत्म होगी इसमें वापस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग में भी आ सकती है, नॉट श्योर बट मे बी आ सकती है, ठीक है? तो आप ये समझो कि अभी थोड़ा टेम्पररी पुलबैक्स करते हैं, अब कितने दिन करेंगे देखेंगे। आपको ऐसे स्टॉक देखनी चाहिए जिसमें पुलबैक्स ना हो, जिसमें कन्फर्मेशन हो कि भाई ये ब्रेकआउट है, बड़े प्लेयर है, इसमें कोई टेम्पररी पुलबैक नहीं है वगैरह-वगैरह, कन्फर्मेशन है, ठीक है? उसमें से एक था अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो में देखो हमेशा आपको बोलता हूँ कि सर आप ये तो अपोलो माइक्रो में न्यूज़ आई, इसकी वजह से पुलबैक दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? न्यूज़ इंसर्टेड होती है या बड़े प्लेयर्स को पहले से पता होती है। ठीक है, बड़े प्लेस आप डेफिनेटली देखना कि भाई नज़ारा गिरने से पहले यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने वाइफ ने क्यों बेच दिया पहले ही, ठीक है? पेटीएम को गिरने से पहले आपको पता है वॉरेन बफेट ने भी बेच दिया था आई थिंक पता नहीं यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर था, शायद मैं गलत बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बट शॉर्ट एंड सिंपल में बड़े प्लेयर ने बेच दिया था, ठीक है? तो आप बड़े प्लेयर्स को पहले से पता होता है काफ़ी काफ़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है? तो आप देखोगे अपोलो माइक्रो को यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दिया डीआरडीओ जिसकी वजह से यहाँ पे भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज़ें पहले से बड़े प्लेयर्स को पता होती है, जो न्यूज़ टाइमली इंसर्ट होती है उसके बाद ये भागता हुआ दिखाई देता है। और इसने ब्रेकआउट 200 के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है? अभी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा। इसके अलावा सीजी पावर में देखो न्यूज़ की वजह से पुल बैक दिया। अब मे बी कल वापस फॉल कर जाए। अभी तो मंडे डायरेक्ट ओपन होगा, हो सकता है मंडे वापस गिर जाए, ठीक है? क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से पुल बैक किया है। अब देखो ऐसी जो न्यूज़ होती है जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, ठीक है? वो शॉर्ट टर्म में भले पुल बैक करे लेकिन वो नीचे आएगा। लॉन्ग टर्म में वो जाके वापस ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी न्यूज़ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म देखा जा सकता है या ट्रेड इंट्राडे किया जा सकता है। 1-2 दिन के लिए नहीं देखा जा सकता, ठीक है? इंट्राडे किया जा सकता है इन शॉर्ट में, ठीक है? बाकी अगर देखना है तो ऐसे कंपनी को लॉन्ग टर्म ही देखना चाहिए, वरना फँसने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, ओके? चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, पसंद आई है। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? एंड देखो कल लाइव हम लोग नहीं आ पाएँगे, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ एंड मैं मंडे को डेफिनिटली लाइव आऊँगा और आप अगर ऐसा हो तो प्रैक्टिस कीजिएगा हेज की, मैं आपको सिखाने की कोशिश पूरी करूँगा। नई चैनल में जॉइन नहीं किए, स्मार्ट मनी न्यूज़ में मार्केट इसको जॉइन करना मत भूलिएगा, ठीक है? इसमें भी लाइव आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।